बार कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोला कि विधायक बैठेंगे और वो अपना नेता चुनेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 दल हैं। लोकतंत्र की मर्यादा ये कहती है, संविधान ये कहता है कि जब सारे विधायक बैठे चुनेंगे। आप देख रहे हैं MyPDS समाचार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम का फेस का ऐलान होते ही अब देखिए एनडीए की तरफ से भी बयान आने शुरू हो गए हैं। अब एनडीए के घटक दल और बड़े चेहरा बिहार के चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री को लेकर, एनडीए को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। चिराग पासवान ने पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है। आगामी एनडीए का सीएम कौन होगा, चुनाव बाद 14 नवंबर के बाद बिहार में अगर एनडीए की सरकार बनती है तो कौन नेतृत्व संभालेगा, कौन मुखिया होगा, चिराग पासवान सब कुछ बता रहे हैं एक एक करके। और मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव के नाम पर क्या कुछ वो बोल रहे हैं, कितना खुश हैं, कितना नाराज हैं, सब कुछ सुनिए। इतना लड़के झगड़ के, इतनी मिन्नतें करके, कहीं पे डर दिखा के, कहीं पे दबाव बनाकर अगर आपको सीएम का चेहरा स्वीकार किया तो क्या स्वीकार किया? कांग्रेस के ऊपर इन लोगों ने कितना ब्लैकमेल किया इनको सीएम का चेहरा बनाने के लिए। वही मुकेश जी के द्वारा भी किया गया। उन्होंने तो सारे समझौते कर लिए सिर्फ एक डिप्टी सीएम का पद पाने के लिए। मेरा कहना यह है कि अगर आप इतना झगड़ा करके, छीन छान के अगर आप बने, इसका मतलब स्वाभाविक स्वीकार्यता गठबंधन के भीतर आपके चेहरे को लेकर नहीं है। जो लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, भाई हम लोग बार बार कह चुके हैं, और मुझे आधे में मत टोकिएगा, मैं पूरा बोलता हूँ। हम लोग बार बार कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोला कि विधायक बैठेंगे और वो अपना नेता चुनेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 दल हैं। लोकतंत्र की मर्यादा ये कहती है, संविधान ये कहता है कि जब सारे विधायक बैठे चुनेंगे। और मैं ये मानता हूँ, मेरा विश्वास है कि एक बार फिर से तमाम विधायक मेरे हों, भाजपा के हों, जदयू के हों, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के हों, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के हों, एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को 14 नवंबर के बाद एक बार फिर से उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ उनको दिलाई जाएगी। उनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, मुख्यमंत्री भी वही होंगे। पर अब इन लोगों ने जिस तरीके से सिर्फ एक व्यक्ति का चेहरा आगे करने के लिए बाकी तमाम चेहरों को हटा दिया, मुझे ताज्जुब है, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता यहाँ पे मौजूद थे। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी नहीं, पर पता नहीं अशोक जी वगैरह अगर सब थे तो उनको ये कैसे स्वीकार हुआ कि उनके नेता, ना राहुल जी की, ना खड़गे जी की, भाई उनकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जाति से आता है, उनकी तस्वीर लगाना ज़रूरी नहीं समझा। उनकी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का अनुसूचित जाति से आता है, उनकी तस्वीर लगानी इन लोगों ने ज़रूरी नहीं समझी। पर खैर, मैं इनको क्या ही दोष दूं जब इन्होंने खुद अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की, आदरणीय लालू जी तक की इन्होंने तस्वीर वहाँ पे लगानी ज़रूरी नहीं समझी। ये अहंकार कि हम अकेले, हम में ही सब समाहित और हम ही सब जिता देंगे, ये अहंकार पूरे महागठबंधन को धराशाही करेगा। तेजस्वी यादव बार-बार क्यों कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में चुनाव हो जाएगा नीतीश कुमार के साथ? अरे प्रभु, आपके साथ कौन सा खेला हो रहा है ये तो बताइए। आपके साथ क्या खेला हो रहा है? क्यों कांग्रेस आपके ऊपर इतना दबाव बना के बैठ गई? क्यों? क्योंकि कांग्रेस आपको जिताने के लिए नहीं, कांग्रेस 2029 को देख रही है। क्या खेल किया था आपने कांग्रेस के साथ 24 में, 1 साल पहले? कांग्रेस ये नहीं समझ रही है कि अभी आपके ज़्यादा विधायक आ गए तो उसके बाद 29 में आप क्या खींचेगा? तो कांग्रेस तो आपके साथ खेला कर रही है प्रभु, हमारी चिंता मत कीजिए। हम लोग तो सब एक साथ हैं भाई, जदयू भी है, भाजपा भी है, हम भी है, मांझी जी भी है, उपेंद्र कुशवाहा जी भी है, हम लोग तो सब लोग एक साथ हैं। आप अपने साथ हो रहे खेला की चिंता कीजिए। 14 नवंबर के बाद
महागठबंधन का नामो निशान नहीं बचने तो वाला। अभी आपने चिराग पासवान को सुना है, अंदर ही अंदर सब कुछ बोल रहे हैं, इशारा साफ है। अमित शाह का भी नाम ले रहे हैं तो दूसरी तरफ साफ साफ कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव का जो नाम सामने आया है बहुत देर से आया है, लेकिन जो नीतीश कुमार के नाम पर चुप्पी थी। अमित शाह एक निजी चैनल के साथ इंटरव्यू में कहा था कि चुनाव बाद यह तय होगा कि बिहार का मुख्यमंत्री एनडीए की तरफ से कौन होगा। अब उस पर चिराग पासवान ने भी विराम लगा दिया है। चिराग पासवान अपनी तरफ से साफ साफ शब्दों में कह दिया है, जैसा कि आपने भी सुना है कि अगर एनडीए की सरकार 14 नवंबर को बनती है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही शपथ लेंगे। आपने भी सुना है और सही सुना है, चिराग पासवान साफ साफ बोल रहे हैं, साथ ही साथ नाम ले रहे हैं जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और भाजपा का भी नाम ले रहे हैं। तो देखिए प्रेशर पॉलिटिक्स, एक तरफ तेजस्वी यादव का नाम जब सामने आया तो अब एनडीए में भी बेचैनी सामने आ गई है। अब देखना होगा भाजपा की तरफ से इस पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आती है, भाजपा के नेता क्या कुछ बोलते हैं। क्या एनडीए की सरकार अगर बनती है तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में कैबिनेट का निर्माण होगा? बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल के साथ आपको हम छोड़े जाते हैं। आप अपनी राय और प्रतिक्रिया हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा।